गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज फिर मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिस स्टोरी का नाम है तेरा साथ है। तो आई होप आपने पिछली स्टोरी एंजॉय की होगी और आपको अच्छा लगा होगा सुन के। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर देना। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली, उसमें 4 लोग रहते थे, जहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर पहली, जिसका नाम है दीपा। दीपा के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई रहता था। उसका छोटा भाई जो 5 साल उससे छोटा है। दीपा की कॉलेज अभी कंप्लीट हो चुकी थी। वो जॉब की तलाश में थी और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। स्पोर्ट्स में उसका काफ़ी दिलचस्पी थी, बहुत इंटरेस्ट रखती थी स्पोर्ट्स में, खेल कूद में। उसको खेल कूद बहुत पसंद था। स्पेशली उसको कबड्डी बहुत पसंद था। इतना पसंद था कि अगर उसे कहीं मौका मिले तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर चली जाए। लेकिन उसको अच्छा कभी मौका मिला नहीं, क्योंकि उसके घर वाले आड़े आ रहे थे। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए उसको फोर्स कर रहे थे, क्योंकि दीपा की अभी एज कुछ 25 थी। तो मिडिल क्लास में जाहिर सी बात है, आपको पता होगा दोस्तों, मिडिल क्लास में क्या माहौल रहता है जब लड़की 20 को क्रॉस कर देती है, या फिर उसकी जब पढ़ाई कंप्लीट होती है। कभी कभी तो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं करते, लड़कियों की शादी करा देते हैं। यही हाल है हमारे मिडिल क्लास फैमिली का। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम वही चीज़ चल रही होती है। उसका भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है और दीपा की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी। प्लेटफॉर्म यानी उसको कोई ऐसा मौका मिले जो वो कबड्डी खेले। उसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको ये सब चीज़ से बहुत ही चिढ़ थी। जिस तरह से उसके माँ बाप एक दूसरे के साथ रहते थे, तो इसके लिए उसको बहुत चिढ़ थी इस चीज़ से। दीपा के घर वाले इसके शादी के पीछे पड़ गए थे। अब 2-3 साल तक तो उन्होंने लड़कों का भी देखना शुरू कर दिया था, लेकिन दीपा हर बार इनकार कर देती, या फिर कुछ ना कुछ बहाना करके वो टाल देती थी। आज के दिन भी सुबह सुबह घर में थोड़ी सी हलचल हो रही थी, यानी कि काफ़ी घर में माहौल ऐसा था, वो क्या कहते, चाहल माहौल, पता नहीं वो क्या कहते हैं, अभी मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो अब समझ जाना, यानी कि काफ़ी एक माहौल ऐसा था, यानी बहुत ही हड़बड़ी का माहौल था। जैसे कि कोई घर में गेस्ट आने होते, या फिर जैसे कि कुछ फंक्शन हो या कुछ ऐसा। तो आज भी वैसे ही था। तो दीपा की मम्मी दीपा को उठाने जाती है। दीपा, चलो उठो, अब जल्दी उठो। आज के दिन तो कम से कम इतना सो मत। कल ही बोला था जल्दी उठ के थोड़ा कुछ खुद को संवार लेना, या थोड़ा घर का काम में हाथ बटा देना, लेकिन तुम तो कभी मेरी बात सुनोगी नहीं। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगी माँ की कदर क्या होती है। ये बात सही कहा दोस्तों उसकी मम्मी ने। शादी के बाद ही मम्मी की असली वैल्यू समझती है। शादी के पहले तो हम क्या कहूँ। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा उसके सामने बड़बड़ा के मम्मी चली जाती है। तो दीपा की आंखें धीरे धीरे खोलती है। जाहिर सी बात है, इतने कान में आवाज़ जाएगी तो आंखें तो खुलनी ही है। तो मन में सोचती है, क्या है यार, ये रोज का हो गया यार, मम्मी और पापा का। आज भी कोई ना कोई आएगा बेचारा और मुंह लटका के चला जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है, हमेशा की तरह। चलो
दीपा का भाई वहाँ से आता है, दीपा के भाई का नाम है राहुल। वो आता है और बोलता है दीदी आपको कहीं जाना हो तो मैं लेके जाऊँगा, अगर आपको पार्लर जाना है, थोड़ा ये कुछ खुद को मतलब ठीक करना है तो। कहती ठीक करना है मतलब क्या, मैं अभी भी ठीक ही हूँ छोटे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं खुद को ठीक करना है तो। खुद को ठीक यानी क्या, मैं क्या ठीक नहीं दिख रही हूँ, मैं क्या बीमार हूँ। तो उसका भाई बोलता है अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, आज का कुछ खास है ना आपका, वैसे पता है मुझे ये तो हमेशा का हो गया है, लेकिन प्लीज़ आज कुछ कर मत देना। वो लड़का कलेक्टर है और उसके मम्मी पापा भी बहुत एजुकेटेड है दीदी, आज कुछ ऐसा मत कर देना, मम्मी पापा को कुछ मतलब ये मत कर देना, इंसल्ट मत कर देना मम्मी पापा का उनके सामने। अरे चल यार, तू भी पका मत अब सुबह सुबह, मम्मी आके पका के गई, अब तू मत पका मुझे, ये कह कर दीपा उसके सर पे टकरी मार के चली जाती है। बोलता अरे दीदी सुनो तो, आपको सच में मैं लेके जाने वाला हूँ, बोलो कहाँ जाना है। तो वो बोलती नहीं यार मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं थोड़ा अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ, तेरा कुछ काम नहीं है। कौन सी वाली दीदी फ्रेंड आपकी, मैं तो सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ, जहाँ तक कि मुझे याद है कि सारे फ्रेंड यही चाहते हैं कि आप घर पे रहो। अरे तू छोड़ यार, ऐसे बहुत सारों में एक दो खास होते ही हैं, उनके साथ जा रही हूँ, ठीक है वापस आ जाऊँगी, मम्मी को बोल देना। तो दीपा फटाफट फ्रेश होके, कुछ खाती नहीं है क्योंकि उसको पता है अगर खाने बैठूँगी तो मम्मी का फिर शुरू हो जाएगा, इसके लिए फटाफट खुद को रेडी करती है और भाग जाती है। तो उसका भाई बोलता है दीदी का कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ये लड़की का, छोड़ अब क्या ही कर सकते हैं, मैं ही बीच में फंस जाता हूँ। तो दीपा चली जाती है फटाफट तैयार होके, भाग के अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। कैसे कैसे करके फिर दीपा की मम्मी को पता चलता है कि दीपा घर से भाग गई है घूमने के लिए। तो उसके भाई को ही पकड़ती है और बोलती है कि नहीं तुझे तो सब पता है, तुम दोनों ना, अब क्या बोलूँ मैं, बता आ गई है दीपा। तो उसका भाई बोलता है अरे मम्मी जाने दो, आ जाएगी वापस, कहाँ जाएगी, घूम घूम के इधर ही आने वाली है, वो उसको आना ही है। तो उसकी मम्मी बोलती तू बताता है या फिर लगाओ एक चमाट उसके ऊपर ना तुझे। तो बोलता है अरे मम्मी वो अपने दोस्तों के साथ गई है, वापस आ जाएगी, उसने बोला 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगी शाम तक, वो लोग तो शाम को आ रहे हैं ना। तो उसकी मम्मी बोलती है देखती उसकी शाम में रात में ना बदल जाए, तो लड़की का मैं करूँ क्या, आज आज अगर इसने कुछ हरकतें की ना, कसम से बोलती हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा राहुल। तो बोलता है अरे यार आप तो एकदम सीरियसली हो गई, कुछ नहीं मम्मी वो आ जाएगी। तो वैसे शाम होने लगती है, उसकी मम्मी उसको फ़ोन करती है कि कहाँ हो, लेकिन दीपा तो दीपा ही है, बस वो अपने में ही लगी है और दोस्तों में इंजॉय करना उसका फेवरेट फंडा है। तो दीपा के पापा भी पूछते हैं कि दीपा की मम्मी दीपा कहाँ है, तो वो डर जाती है क्योंकि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उन्हीं के वजह से घर में मतलब माहौल थोड़ा ख़राब रहता है, क्योंकि उनको कुछ भी पसंद नहीं होता है, ना लड़की का देर रात तक बाहर रहना, ना कुछ ज़्यादा हंसी मजाक या कुछ भी, सबको कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उनकी मम्मी का उनका कुछ अच्छी तरह बनता नहीं है आपस में। तो उसकी मम्मी बोलती है, झूठ बोल देती है कि मैंने उसको कुछ लाने भेजा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में वो उसकी मम्मी उसको कॉल करती है और बोलती है कि दीपा बेटा प्लीज़ कॉल उठाओ, मैं तो आज तुम्हारी और तुम्हारे साथ मेरी भी खैर नहीं है। तो फाइनली 3-4 फ़ोन के बाद, मिस कॉल के बाद दीपा फ़ोन उठाती है और बोलती मम्मी क्या है ये, तो थोड़ा तो सोचा करो, मैं फ्रेंड के साथ हूँ ना मम्मी। बोलती फ्रेंड के साथ माय फुट, तुम जल्दी घर पे आओ, तुम्हारे पापा ने मुझे 10 बार मेरा सर खाया है, अगर तुम्हारे पापा को सच्चाई पता चली ना कि तुम घर पे नहीं हो, कोई और गई हो दोस्तों के साथ,
तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से भगा देंगे, जहाँ कहीं भी हो जल्दी वापस आ जाओ, तुम लोग आते ही होंगे। बोलती हो ओके मम्मा जस्ट आती हूँ मैं। तो ऐसा करके फटाफट वो फ्रेंड्स को बाय बोल के घर पे चली जाती है। तो थोड़ा सा रेडी शेडी होती है, मतलब थोड़ा सा ट्रेडिशनल कुछ पहनती है जो उसको ज़रा भी पसंद नहीं था, वो पहनती है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ अच्छी लग रही है चलो। तो उतने में डोरबेल बजती है, तो लड़का और उसकी मम्मी पापा आ जाते हैं। तो देखती है लड़का तो मतलब हैंडसम था, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। दीपा उसे देख कर ये बनाती है, तो लड़का सोचता है शायद लड़कियों का ये मतलब थोड़े से नखरे होते हैं, और या फिर वो होता है ना कि अब घर से चले जाना होगा, जैसे घूमने सोचते हैं तो हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग को दीपा पसंद आती है, लेकिन जब वो लोग बोलते हैं कि बेटा दीपा हमारा घर दिखा के आप मिडिल क्लास थे, लेकिन ये लोग का घर बहुत खूबसूरत था, मतलब मेंटेन रखा था उसकी मम्मी ने। उसकी मम्मी को मतलब जो घर पे बनाते जैसे डिज़ाइन ये सब का बहुत शौक था, तो उसकी मम्मी कुछ ना कुछ मतलब डिज़ाइन बनाती थी, जैसे कार्टन्स पे और ये सब। तो वो उस तरह से घर को सजाया था। तो और बैक साइड पे मतलब घर के बैक साइड पे छोटा सा गार्डन था, जो उन्होंने छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए थे, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स थे। तो वो बोलती कि बेटा जा उनको घर दिखा दो। तो वो जाती है उस लड़के के साथ, तो वो उसको अंदर जाते तो वो लोग, वो लड़का थोड़ा सा शर्मीला टाइप रहता है, और ये तो बिंदास बन रही थी। तो ये बोलती हाँ तो बोलिए कैसा लगा घर। तो बोलता है आपकी तरह खूबसूरत। बोलती क्या? तो बोलता है नहीं नहीं सॉरी कुछ नहीं बहुत अच्छा है, ये किसने गार्डन बनाया। तो बोलती देखो मैंने कुछ भी नहीं किया इस घर के लिए, जैसे कि ये सजावट ये सब ये मेरी मम्मी का ही सब कुछ है करना रखना। उसको तो ना पता नहीं घर के कामों से कैसे फुर्सत मिल जाती है, ये सब मैं नहीं कर सकती, और आप मुझसे कुछ उम्मीद भी मत रखो। तो हंसता है, वो बोलता है अरे आप तो इतनी सीरियसली हो गई, मैंने सिर्फ पूछा कि मतलब ये किसने किया गार्डन, तो आप इतना। तो बोलते हाँ बस बोल दीजिए मैं सिर्फ बता रही हूँ तुम्हें। फिर बोलता है अच्छा तो आप करती क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने सोचती है मैं क्या बताऊँ मेरा इंटरेस्ट क्या है, अब तो मुझे दिख आया है मेरा पूरा सपना बर्बाद करने आया है। तो बोलते हैं दीपा जी बोलिए ना। तो बोलती कुछ नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही इंटरेस्ट तो मेरा एक्चुअली मेरा खेल कूद में इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स में मुझे कबड्डी स्पेशली बहुत पसंद है। तो लड़का दोनों अपने आईब्रोज को ऊपर करते बोलते हाँ ये तो लड़कों वाली खेल, लेकिन कुछ नहीं आजकल तो सब लड़का लड़की सब एक है। तो बोलती हाँ वही तो मैं वही शौक हो गई आप, तुम ऐसा कैसे बोल सकते। फिर बोलते अच्छा ठीक है तो आपको खाना ये सब। तो ओ हेलो टिपिकल क्वेश्चन पूछना बंद करोगे। तो नहीं सॉरी मैं तो जनरली पूछ रही हूँ। तो बोलती नहीं देखो मुझे मेरी मम्मी सुबह उठ के मेरे बेड पे चाय रखती है, और मैं बिना ब्रश किए चाय पीती हूँ, ये मेरी हैबिट है। और तुमको कुछ प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि नहीं, मैंने पूछा आपको क्या आता है बनाने। तो बोलती है देखो मैं यही बता रही हूँ कि मेरी मम्मी मुझे बेड टी दे देती है, तो आप समझ जाओ ना कि मुझे क्या आता होगा और क्या नहीं आता होगा। और फिर आईब्रो को ऊपर खोलते और बोलते आप तो यूनिक हो दीपा जी। मम्मी सोचती अरे यार इसलिए यूनिक क्या किया मैंने, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर बाद में वो लोग को अंदर से आवाज़ आती है, फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं फिर से। तो
दीपा की मम्मी बोलती मैंने खाना बनाया खा के जाना चाहिए। बोले तो दीपा घूर के मम्मी को देखती थी खाना। अरे यार ये क्या मेहमान है हमारे, मतलब रिश्तेदारी थोड़ी हमारे, इतना खाना पीना उनके लिए। तो फिर वो लड़का बोलते हैं, लड़का तो कुछ बोलता नहीं लेकिन उसके मम्मी पापा बोलते हैं नहीं 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 बहन जी हम लोग फिर कभी आएंगे, अभी तो आना जाना लगा ही नहीं है। तो दीपा को हट के देखती फिर से, तो क्या कहे दी है ये आंटी ने, आना जाना लगा रहेगा, नहीं आना जाना लगेंगे दिल्ली तब ना। तो फिर बाद में वो लोग चले जाते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है तो दीपा मैडम कितना हैंडसम था, कैसे लगा? मम्मी हैंडसम था तो किसी और को दिख रही है, मुझे मत पूछिए। तो उसकी मम्मी फिर सर पे हाथ मार देती है, ये लड़की का हाथ छू नहीं सकता, ये क्या करूँ? इसके पापा ने एक दिन इसकी तो जान ही लेके जाएंगे, तो इसका ऐसे ही लगा रहेगा। तो फिर वो लड़के वाले चले जाते हैं कि और कहते कि जो कुछ भी होगा फ़ोन पे बता देंगे। इसके बाद दीपा की मम्मी पापा उससे पूछते अरे बेटा लड़का तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मम्मी पापा सोचते हैं कि लड़का तो बहुत अच्छा है, पता नहीं दीपा का क्या होगा, अभी वो क्या करेगी, मना करेगी, हाँ कर भी पता नहीं। तो उसके पापा बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता, लड़का बहुत अच्छा है, इसी से शादी करवा देते रहे दीपा की। लेकिन दीपा उतने में ये सब सुनती है और बोलती पापा आपका हर फैसला आप मुझ पर थोपते हो, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूँ मुझे किसी से शादी नहीं करनी। ये सुनकर उसके पापा चिढ़ जाते हैं और उसे ताने देने लगते हैं, लेक्चर सुनाने लगते हैं। आखिरकार तंग आकर दिशा कहती है क्या यार आप लोग मेरे मम्मी पापा हो या कोई और हो या मुझे गोद लिया है, आप मेरे से मतलब ऐसे कैसे आप बिहेव कर सकते हो, मेरी कुछ चॉइस है या नहीं? तो इसके पापा बोलते अरे तुम्हारी चॉइस का मैं करूँ क्या? हाँ करूँ क्या बताओ? 3 साल से लगातार तुम लड़कों को रिजेक्ट कर रही हो, हाँ इसका मैं क्या मतलब समझूँ? क्या तुम्हें उम्र भर हमारे टुकड़ों पे पलना है? क्या उम्र भर यही माँ बाप के पास ही रहना है और हमारी नाक कटानी है? तो दिशा तो बहुत गुस्सा आता है, उसके ईगो पे आ जाती है। तो बोलती पापा मैं आपको आज अब मेरी हकीकत बताने जा रही हूँ और आप अच्छे से सुन लो। उसके पापा बोलते हकीकत? कौन सी हकीकत, कैसी हकीकत, क्या किया, क्या क्या करके आई हो? तो दीपा और भी चिढ़ जाती है, बोलते शी पापा आप मेरे बारे में ये सब। तो उसके पापा बोलते तो मैं क्या समझूँ, कौन सी हकीकत के बारे में बात कर रही हूँ? तो बोलते पापा मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है। ये सुनकर तो बाप रे, उसके मम्मी पापा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और इतना उन्हें गुस्सा आता है। पहले तो समझ नहीं पाते इसने ये इसके मुँह से क्या निकल गया है। तो उसके पापा बोलते फिर से कहा तो पापा आई एम लेस्बियन। पहले तो उसके पापा को समझ ही नहीं आता है, उनका सर चकराता है। तो दिशा दीपा कहती है पापा प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो, मैं बहुत सालों से आपसे आप दोनों को ये बात बताने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं आज आपको मेरी सच्चाई बता देती हूँ कि मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं और मैं शादी करूँगी तो सिर्फ एक लड़की से ही करूँगी।
तो और भी ये सुनकर उसके मम्मी पापा के होश उड़ जाते हैं, क्या कह रही है लड़की। क्योंकि इनकी फैमिली थी ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, और ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ मतलब कोने कोने तक ये किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा भी होता है, इस तरह भी होता है। और फिर उसके पापा उस खुद का आपा खो देते हैं और उसको पीटने लगते हैं और उसको बहुत भला बुरा कहते हैं। तब उसकी मम्मी उनका हाथ तो रोकते हैं, तो लेकिन 2-3 चाटी उनकी मम्मी को भी दीपा की मम्मी को भी मारते हैं, बोलते हैं तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। ये क्या कह रही, सुन रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं तो पागल हो जाऊँगा इसकी बातें सुन के। ये तुमने बिगाड़ रखा है, ध्यान नहीं देती हो खाली घर के कामों में, और ये सब तुम्हारे इंटरेस्ट जिसमें है वो डिज़ाइन ये सब करती रहती है। लड़की में कभी तुमने लड़की के ऊपर कभी ध्यान दिया है? क्या कह रही है, तो क्या कह रहे हो आप, ऐसे कैसे कह सकते हो? आप तो पूरा दिन रहते नहीं हो, दोनों बच्चे मेरे पास मैंने तो बड़े किए। हाँ तो क्या मेरे पर ऐसा किया है क्या? देखो कैसे बड़े किए, देखो इसके मुँह से क्या निकला है, क्या बोल रही है ये लड़की। तो उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं देखो लड़की, और तुम्हें ये घर में अगर ये गंदगी मचानी है तो कृपया करके मेरा घर छोड़ के चली जाओ। मुझे ये सब, मेरे घर में ये सब नहीं चाहिए, और मैं किसी भी कीमत पे अपनी और परिवार की बदनामी नहीं चाहूँगा। मेरा बहुत नाम है, तुम्हारी वजह से मैं खुद की ज़िंदगी में बर्बाद नहीं कर सकता, और लोग मुझे कुछ कहे ये मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी वजह से। मैं तो सोचता हूँ मैंने तुम्हें जन्म भी क्यों दिया, तभी मर क्यों नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती है दीपा के पापा क्या कुछ भी बोलते हो? तो बोलते अरे तुम तो आओ, तुम्हारा मुँह बंद ही रखो, तो मैं सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दूँगा, मैं तुम्हें भी भगा दूँगा घर से। तो वो चुप हो जाती है। तो दीपा का मूड एकदम से बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसने अपने पापा के हाथों मार भी खाया, क्योंकि उसके पापा ने उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था। स्ट्रिक्ट थे लेकिन उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया था। अगर हाथ उठाया था तो उसके भाई पे उठाया था, लेकिन दीपा पे ही नहीं उठाया था। तो दीपा को बहुत ये बात दिल पे लग जाती है, और ये भी सोचती है कि अगर मेरी मर्ज़ी ही अगर इस घर में नहीं चल रही है, अगर मैं जो चाहती हूँ वो वही ये लोग नहीं समझ पा रहे, तो मेरा इस घर में रुक के मतलब क्या फ़ायदा क्या। तो इसके बाद वो अपना पर्स उठाती है और घर से निकल जाती है। तो उसकी मम्मी उसके लिए बहुत रोती है, दीपा, और उसका छोटा भाई भी बहुत रोता है, उसको रुकाता है कि दीदी मत जाओ, हम पापा को समझा देंगे, दीदी मत जाओ। लेकिन दीपा किसी का नहीं सुनती, किसी एक की भी नहीं सुनती, और वहाँ से चली जाती है। और जाकर वो एक मतलब उसके घर के सामने, घर से थोड़ी दूर पर एक पार्क रहता है, चिल्ड्रन पार्क। तो वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है, और बहुत देर तक वहाँ पे रुकती है और फूट के रोती है। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो वहाँ पे उसे अपने बचपन की दोस्त स्नेहा की याद आती है। स्नेहा दिल्ली में जॉब करती है, वो बहुत सालों पहले दिल्ली चली गई थी। दीपा उसे फ़ोन करके सारी बातें बताती है, और ये सुनकर स्नेहा कहती है कि उसके पास दिल्ली आ जाए। वो फ्लैट में अकेली रहती है और दीपा को कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर दीपा भी सोचती है कि यही सही होगा, और वो तभी उठती है और दिल्ली के लिए निकल जाती है। फिर कुछ घंटों में दिल्ली में पहुंच जाती है। उसके बाद वो
स्नेहा के बताए गए अड्डे पे चली जाती है, देखती है। तो स्नेहा उसकी जो फ्रेंड है वो इतनी बला की खूबसूरत थी, क्या कहे। और खूबसूरती से ज़्यादा उसका दिल बहुत अच्छा था, बड़ी प्यारी लड़की थी वो। तो ऐसे ही करके वो उसके साथ घर में रहती है, रहने लगती है। दीपा को स्नेहा बहुत सारा मतलब सपोर्ट करती है, ना कि मोरल सपोर्ट बहुत करती है उसे, और उसे हर तरह की मदद करती है। स्नेहा उसे बोलती है एक दिन कि दीपा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो, और बहुत सारा तुम्हारे पास तो मेडल भी है कबड्डी, क्यों ना तुम उसमें ट्राई करो। तो दीपा को भी ये बात सही लगती है, लेकिन दीपा बोलती कि स्नेहा, लेकिन दिल्ली में कुछ मुझे इतना पता नहीं है, इतना मतलब यहाँ पे मैं किसी को इतना जानती नहीं हूँ। तो स्नेहा कहती है कि टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, हम देखते क्या होता है, कुछ होता है। तो ये लोग का अभी मिशन था कि दीपा को कबड्डी में चांस देना। तो एक दिन वो दिन आ ही जाता है, स्नेहा उसको दिन ला के देती है। दीपा कबड्डी में बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली दीपा कबड्डी में इतनी थी कि वो कई सारे मेडल भी लेके आई थी स्कूल से, लेकिन उसके माँ बाप ने उससे कबड्डी छोड़ने के लिए कहा था और कुछ सिलाई का काम करने को कहा था। इनफैक्ट उसको सिलाई का कोर्स ज्वाइन करवा भी दिया था उन्होंने। एक दिन क्या होता है, दीपा अपने सोशल मीडिया पर मोबाइल लेके जस्ट ऐसे ही घर में टाइम पास करती है, तो वो सोशल मीडिया पे होती है। तो उसमें एक पोस्ट दिखता है उसका सोशल मीडिया पे, एक जाना माना कबड्डी टूर्नामेंट होने वाला था और एक क्लब अपनी टीम बनाना चाह रहा था। अगले हफ्ते इसके ट्रायल होने वाले थे। तो स्नेहा को बताकर निशा ट्रायल देने ताल कटोरा स्टेडियम जाती है। वो बहुत अच्छा खेलती है और टीम में सिलेक्ट हो जाती है। घर जाकर जब वो स्नेहा को सिलेक्शन के बारे में बताती है तो उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो दोनों सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, मज़ेदार खाना खाते हैं। सोने से पहले दीपा और स्नेहा लेटकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में दीपा को बता देती है कि वो भी एक लेस्बियन है और बचपन से ही उसे चाहती थी। ये सुनकर दीपा को हैरानी होती है, लेकिन वो बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं और किस करने लगते हैं। ऐसे ही दोनों आगे बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ वो फ्लैट में बहुत खुशी से रहते हैं। दीपा कबड्डी में बहुत अच्छा सा करियर बना लेती है और काफ़ी नाम और पैसा कमाती भी है। आगे चलकर वो दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए अपनी खुद की कबड्डी की एकेडमी बनाती है। वो स्नेहा से नौकरी भी छुड़वा देती है और उसे एकेडमी की मैनेजर बना देती है। अब दोनों का सपना था कि एक दिन शादी करके बच्चा गोद लें और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता दी। तो ये थी आज की स्टोरी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे की स्टोरी के लिए वेट करना।